वक्त मौजूद हैं हम लोग पेफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। यहाँ पर इस वक्त इंटरव्यू चल रहे हैं। ये 2-3 साल में हम इसका रिजल्ट देखें कि हमारे जो बच्चे हैं ना, यहाँ अगर वो मैट्रिक कर लिया ना उन्होंने, तो वो किसी भी फील्ड में जो एडजस्ट हो सकते हैं। बच्चे जो हैं वो MNS स्कूल जो है वो लेना चाहते हैं, स्कूल ऑफ नवाज शरीफ स्कूल ऑफ MNS, और क्या वो स्कूल लेने के काबिल हैं, क्या स्कूल को चला सकते हैं। अब हम लोग फर्स्ट टाइम स्कूल एजुकेशन में आए थे। इट्स अ एक्सीलेंट इनिशिएटिव बाय पंजाब गवर्नमेंट। गुड लक है हमारे पाकिस्तान की, पंजाब की, कि जिस टीम पे हम काम कर रहे हैं। और जो स्पोर्ट पेफ से रिक्वायर्ड होती है वो कम्प्लीटली हमें मिल रही है। ये वाइड अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप 2000 फैमिलीज वो एजुकेशन दे सकते हैं जो एक प्राइवेट पार्टी शायद अफोर्ड ना कर सकती हो। अगर करेगी तो एक प्रोजेक्ट की हद तक करेगी। 21st सेंचुरी के तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखा गया है और जदीद किस्म की इसमें तालीम को मुतारफ़ किया गया है। शायद ही हमारे गुजरात में, पूरे गुजरात में इस तरह का कोई स्कूल अवेलेबल नहीं होगा। कौन से ऐसे जो शराइत हैं जिन पर पूरा उतरना ज़रूरी है। उन्होंने डिज़ाइन इस तरीके से किया, वो लोग इनिशिएटिव लें जो इसकी कैपेसिटी रखते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसमें बहुत सारे रोबोट्स रखे गए हैं, रोबोटिक स्टडी पूरी है। जो लोगों का रिस्पांस देखा दैट्स वेरी गुड, अच्छा, एक्सीलेंट, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये फ्री एजुकेशन है। इससे पहले जो गवर्नमेंट ने कामयाबी से PSRP 1, PSRP 2 और PSRP 3 को एग्जीक्यूट किया, उसकी वजह से लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद बढ़ रहा है। और नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस इंशाल्लाह फेज़ 2 लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा, रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है एजुकेशन में। और इंशाल्लाह नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस 2 भी जब एग्जीक्यूट होगा तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये सबसे पहला जो सिस्टम है, प्रोजेक्ट है, ये गाँव के अंदर लॉन्च किए जाएँ, रूरल एरियाज़ के अंदर। वेरी अर्जेंट जी, वो लोग जो है मसावी तालीम हासिल करने के काबिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग पेफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। यहाँ पर इस वक्त इंटरव्यू चल रहे हैं कि जो होनहार पाकिस्तान के पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो MNS स्कूल जो है वो लेना चाहते हैं, स्कूल ऑफ नवाज शरीफ स्कूल ऑफ MNS, और वो ये स्कूल लेने के लिए यहाँ पे इंटरव्यू देने के आए हैं, अपनी काबिलियत बताने आए हैं। और क्या वो स्कूल लेने के काबिल हैं, क्या स्कूल को चला सकते हैं, क्या उनकी बिल्डिंग, उनकी तमाम चीज़ें इस काबिल हैं। एक सख्त किस्म का जो पूरे का पूरा क्राइटेरिया है उसको वो अचीव करते हैं। तो हमारे साथ एक दोस्त हैं जिन्होंने पहले ऑलरेडी एक स्कूल लिया है। उनसे ये पूछते हैं कि वो दोबारा यहाँ पे मौजूद हैं, क्या दूसरा स्कूल लेने आए हैं या कुछ और इनके मसले मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह के शुक्र। सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ से और क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ शानूर खान, मेरा ताल्लुक गुजरात से है। अच्छा जी। और मेरी अपनी गुजरात में इतने बच्चे हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते और पढ़ना चाहते हैं, गुजरात वाले सारे बाहर नहीं चले जाते? सर कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है पाकिस्तान में जहाँ पे बच्चों की अवेलेबिलिटी ना हो। नहीं, वो कहते हैं ना कि 18 साल की उम्र के बाद हमने तो बाहर चले जाना है, बट नहीं हो लाइट मूड। ये बताएं कि आपने पहले भी एक स्कूल लिया है। बिल्कुल सर। कैसे, मतलब कि गवर्नमेंट पर एतमाद करना, गवर्नमेंट के महकमा एजुकेशन पे बहुत सारी बातें की जाती है, कैसे ये हुआ कि आपने एतमाद किया और वो एतमाद करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर हम लोग 2011 ऑनवर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ वर्किंग कर रहे हैं। और पहले हम लोग के कॉलेजेस के सारे वर्किंग थी टिल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स तक जी। अब हम लोग फर्स्ट टाइम स्कूल एजुकेशन में आए थे। इट्स अ एक्सीलेंट इनिशिएटिव बाय पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी देख लें तो मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल इज ऑलवेज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। जस्ट इन अ 1 ईयर। इन अ 1 ईयर पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट अगर आपने लॉन्ग टर्म चलाना है, जिसमें आपने वेलफेयर की वर्किंग भी करनी है, आपने मेरिट बेस्ड वर्किंग भी अपनी करनी है कि बच्चे को आप मेरिट बेस्ड एजुकेशन दें और वो दें जो सब्सिडाइज्ड हो। ना पब्लिक सेक्टर अकेले चला सकते हैं और ना ही प्राइवेट सेक्टर इतने वास्ट एरिया। शायद यही वजह बनी है कि दोनों ने मिलकर कामयाब करी। और एक साल में हम लोग के भी क्लासेस तो स्टार्ट नहीं हुई, बट द वे पेफ इज मॉनिटरिंग अस, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट वे। और जो स्पोर्ट पेफ से रिक्वायर्ड होती है वो कम्प्लीटली हमें मिल रही है। उसके अलावा ये एक ऐसी चीज़ है, आप कोई भी वेलफेयर का काम करना चाहें, आप अपनी कैपेसिटी 100, 200, 300, 500 तक महदूद कर देते हैं। ये वाइड अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप 2000 फैमिलीज 2000 फैमिलीज को वो एजुकेशन दे सकते हैं जो एक प्राइवेट पार्टी शायद अफोर्ड ना कर सकती हो। अगर करेगी तो एक प्रोजेक्ट की हद तक करेगी, जिस तरह हम लोगों ने एक कर लिया। अब नाउ वी आर अप टू मोर 3। अभी आप लोग 2 और लेना चाहते हैं? 3 और लेना। 3। और वो इसी वजह से है कि ये मॉडल इतना सक्सेसफुल है कि एनीवन हु इज ऑलरेडी डेवलप्ड, जिसका ऑलरेडी अपनी वर्किंग अच्छी चल रही है, इस मॉडल में 3 छोड़ के 10 तक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से लेकर। इस वक्त जो आप लोग एक स्कूल रन कर रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें? अभी रजिस्ट्रेशन हो रही थी, अराउंड 1000 रजिस्ट्रेशन मैच्योर हो गई हैं। अभी फर्स्ट फेज ऑफ अप्लाई कितने लोगों ने किया था? अप्लाई 1600 अबव ने किया हुआ है। ठीक है। और अभी उनका टेस्ट होना है और यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों का एतमाद है NSSC पे कि प्रॉपर टेस्ट हो रहा है। और टेस्ट भी पैक्टा कंडक्ट कर रहा है। अच्छा जी। पैक्टा इज दैट एजेंसी जो ऑलरेडी आपके स्कूल्स के एग्जामिनेशन को मॉनिटर भी कर रही है
और जिन्होंने इस साल प्रूव किया है कि इवन ऑक्सफोर्ड के जब कैम्ब्रिज टेस्ट हुए हैं तो उनमें काफ़ी इश्यूज आए हैं, लेकिन हमारा पैक्टा का एक भी इशू नहीं आया। तो ये सारी स्पोर्ट की वजह से नेक्स्ट थिंग्स आर वेरी इजी, और जिसकी वजह से हम इधर खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। MNA MP की सिफारिश पड़ती है इसकी फ्रेंचाइज लेने के लिए? सादे लफ्ज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग वेल सेटल्ड होते हैं, इस लेवल पे होते हैं, जिनकी चेन्स चल रही होती हैं, उनके अच्छे रिलेशन ज़रूर होते हैं, लेकिन वो जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो अपना काम दिखा के करना चाहते हैं। और ये शायद रिक्वायरमेंट भी है। हाँ, ये रिक्वायरमेंट भी है और ये स्कूलिंग है। यहाँ पे कोई MNA MPA की सिफारिश से ले भी लेगा, अगर पॉसिबिलिटी तो नहीं है, अगर ले लेता है तो 1-2 माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगा, वो मैच्योर ही नहीं कर सकेगा प्रोजेक्ट को, क्योंकि जितना प्रोफेशनली पैफ इसको बनवा रहा है, शायद ही हमारे गुजरात में, पूरे गुजरात में इस तरह का कोई स्कूल अवेलेबल नहीं होगा जो हमने खारिया में अपना मॉडल कैंपस बनाया। तो स्विमिंग है, राइडिंग है, सैंड स्पिट है, 98% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पैफ ने पूरे कराए थे। 2% जो पेंडिंग थे हमने वो आपने खुद खुद पूरे किए। और जो इतना प्रोफेशनल बंदा होता है वो तो दूसरी तरफ देखता ही नहीं है, फिर क्या सिफारिश की रिक्वायरमेंट है भी है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, और जिस तरह के ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है, ये जब हुकूमत होगी तो स्कूलों की तादाद हज़ारों में होगी, क्योंकि इस साल के एंड पे जो चेयरमैन साहब ने हमें बताया वो 1000 तादाद करने का ख्वाब है, और जब ये हुकूमत अपना मुद्दत पूरी करेगी तो तालीम के शोबे में एक इनकलाब आ जाएगा। बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, और जो पढ़ाने वाले हैं उनको प्राइवेट सेक्टर जितना, आप इसको बिजनेस तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। भाई सबसे पहले तो ये बताया कि कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं टोबा टीक सिंह से। अच्छा जी, ताहिर जावेद मेरा नाम है। ठीक है जी। और आप फर्स्ट टाइमर हैं? जी, फर्स्ट टाइम। आपने जो इस गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं या क्या ऐसी वजह है कि आप अगर कुछ शायद प्राइवेट बिजनेस चला रहे थे, प्राइवेट आपका स्कूल कॉलेज चल रहा था, तो इस तरफ आना चाहता है, क्या ऐसा हुकूमत के इस मंसूबे में आपको अट्रैक्टिव नज़र आया है? ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये जो मंसूबा है नवाज शरीफ स्कूल वाला, इंडेंस वाला, तो आज तक जितने भी ये लॉन्च किए गए हैं उनमें से द बेस्ट ये प्रोजेक्ट है। अच्छा जी। इसमें 21st सेंचुरी के तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखा गया है, और जदीद किस्म की इसमें तालीम को मुतारफ़ किया गया है। स्टीम जो है इस वक्त दुनिया में, स्टीम जो एक टर्म है उस पर काम किया जा रहा है, तो ये गुड लक है हमारे पाकिस्तान की, पंजाब की, कि ये स्टीम पे हम काम कर रहे हैं। स्टीम जो है ये एब्रीवेशन है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ एंड आर्ट। तो इस पे अगर काम हो जाता है, जैसे ये इन्होंने विजन दिया है, ये बहुत विजनरी है, ये आम मनसूबा नहीं है। मैंने इस पर बड़ी स्टडी की है, मैं एज ए एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ, मैंने इस पर बड़ी स्टडी की है। इससे पहले इस तरह का मनसूबा पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में नहीं है। जो बहुत बड़े इदारे, और ये तमाम आलमी जो अदारे हैं, आलमी स्कूल हैं, जो मुख्तलिफ दुनिया के 12 कंट्री हैं, उनसे इंस्पायर होकर रखा गया है। और यही वजह है कि शायद मेरी अपनी स्टडी है कि मुझे किसी इदारे ने नहीं बताया, मैंने इसको खुद स्टडी की है। एज ए कंसल्टेंट मैंने एक इदारे को डेवलप किया, जो उसके डेवलपमेंट में रोबोटिक्स स्टडी है, बहुत ज़बरदस्त ये कंप्यूटर लैब तैयार की गई है, इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा जो लाइब्रेरी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जो रिकमेंड किया कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अपना स्मार्ट बोर्ड है, वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड है, एयर कंडीशनर है, द बेस्ट इन्वायरमेंट जो है बात जा रही है। जी। और वो जो क्राइटेरिया है, मतलब जब आप स्कूल लेने आए हैं, आखिरी सवाल है, आप स्कूल लेने आए हैं, कौन से ऐसे जो शराइत हैं जिन पर पूरा उतरना ज़रूरी है, कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, अचीव कर पाएंगे आप? शराइत मुश्किल हैं, लेकिन स्टैंडर्ड है ना, जो स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए जो स्टैंडर्ड आप बता रहे हैं उसके मुताबिक जो है ना, ये 5 to 8 जो है ना फ्लोर का ये मंसूबा है। ठीक है। तो उन्होंने डिज़ाइन इस तरीके से किया, वो लोग इनिशिएटिव लें जो इसकी कैपेसिटी रखते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तभी वो पूरा करें, इसकी तरफ आएँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। मैंने रिसेंटली एक स्कूल डेवलप किया, तो इसमें हमारा 5 हम क्रॉस कर गए हैं, 5 करोड़। जी। तो इसमें क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें हैं, क्लासरूम बड़े होने चाहिए, लैब, साइंस लैब बहुत जदीद बनाई है, साइंस लैब है, और
जो इंजीनियरिंग लैब है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसमें बहुत सारे रोबोट्स रखे गए हैं, रोबोटिक स्टडी पूरी है। हाँ, ये मैंने सुना है कि रोबोटिक स्टडी है, और ये दुनिया के जदीद कंट्री में, आप जापान में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में तो कह सकते हैं, वो भी ना हर जगह पे, लेकिन अगर पंजाब में ऐसा होने जा रहा है 300 स्कूल और फिर 1000 स्कूल इस, तो इस मेरे ख्याल में कितना बड़ा ये रेवोल्यूशन आएगा। ये मेरा सवाल था, कितना बड़ा इनकलाब है। आएगा ये 2-3 साल में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। हमारे जो बच्चे हैं ना, यहाँ अगर वो मैट्रिक कर लिया ना उन्होंने, तो वो किसी भी फील्ड में जो एडजस्ट हो सकते हैं, स्किलफुल हो जाएंगे। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰੋਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ उनके लिए बहुत बेस्ट है ये। अगर आप इस तरह का स्कूल आप फीस पे जाना चाहें तो 40,000 से कम नहीं होगा, अफोर्डेबल ही नहीं, और जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और बच्चों के लिए जाहिर है इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी हार्ड है। क्राइटेरिया जो टेस्ट का क्राइटेरिया रखा हो, ऑलरेडी जो पैफ ले रहा है बहुत अच्छे टेस्ट है, तो ये टेस्ट भी जो असेसमेंट होगी वो भी कंसेप्चुअल है, वो आम नहीं है कि इसमें रोड लर्निंग नहीं होगी, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और बच्चे को पढ़ के इनको पास कर सकेंगे। देखिए ये वो स्टैंडर्ड है जो राणा सिकंदर और मरियम नवाज के जो दिमाग का ब्रेन चाइल्ड है। देखिए एक नहीं, मैं वही कहता हूँ ना कि अगर पंजाब हुकूमत मरियम सीएम के मंसूबे अगर आप गिनने जाए ना, हर मंसूबे के 1 मिनट दें तो आपको 4 घंटे चाहिए। उनमें से एक ये है जिसको राणा सिकंदर साहब लीड कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखें जी, ये तमाम लोग हैं जो MNS जो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ MNS है उसको हासिल करने के लिए आए। इनके जो है इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूलों पर या अपनी बिल्डिंग पर ऑलरेडी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, ज़हनी दिमागी तौर पर ये, क्योंकि अब ज़ाहिर है हज़ारों की तादाद में ये स्कूल बनने हैं। हम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, उस पर पूरे उतरते हैं, और हुकूमत पंजाब का ये मनसूबा कैसे। अब कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? ठीक है, तबीयत से ठीक है? कहाँ से हैं भाई आप? हम लोग तहसील पिंड दादर खान से। तहसील पिंड दादर खान से जी। ये जेलम की तहसील है? जेलम गया। अच्छा जी, चौधरी बरादरान के हल्के के चौधरी अवान। अच्छा जी, अवान साहब ये बताएं मुझे ज़रा कि आप यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे लोग बैठे हैं, ज़रा बताएं कि किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे नवाज स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए आज इंटरव्यूज हो रहे हैं। अच्छा जी। हमारी तहसील में भी ये जा रहा है स्कूल। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, एंड फॉर दैट इंटरव्यू। एक नया प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी, मतलब आप कैसे रिस्क ले रहे हैं गवर्नमेंट के अदारों के साथ? गवर्नमेंट का तो अक्सर हम गल्ला करने हैं यार, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर ये गो थ्रू हो जाता आप पे चलता है। आप बता रहे हैं इस वक्त 300 स्कूल प्लस होने वाले। हाँ, प्लस होने वाले हैं, तो ये चलता है तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। अब तक जो आप देख रहे हैं इसमें आपको क्या नजर आ रहा है अब तक जो देखा आप? जो लोगों का रिस्पांस देखा, दैट्स वेरी गुड, अच्छा, एक्सीलेंट। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये फ्री एजुकेशन है, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और बुक्स है। 40-45 हज़ार रुपया एक बच्चे की फीस है, जो जाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। साढ़े पिंड दादर खान दे हो गए या जो भी है, मतलब जहाँ पे भी है, हमारे शेखुपुरा के हो गए, वो बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी है कि वो गरीब लोग जो हैं वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। और ये फैसिलिटी जो ये दे रहे हैं ये इंटरनेशनल लेवल स्कूल की है। अच्छा जी। और मेरा ख्याल आई डोंट थिंक सो कि किसी स्कूल में है, प्राइवेट में भी। ये पाकिस्तान में कम से कम बहुत कम। कुछ सिफारिश वगैरह भी चलती है? नहीं, सिफारिश तो अभी ये इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद we can come to know। बेसिकली लग नहीं रहा, सीट करेंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनको बुलाया है उनको है जिनकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहे हैं। अच्छा जी, ऑलरेडी ये छांटी हो गई, जिनको पंजाबी छांटी हो गई है, सिक्योरिटी हो चुकी है, छालनी छिल के आए ने कि भी हम तो अगर रहे थे पूरे उतरोगे तो हाँ जी। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक खैर करे। बहुत सारे दूसरे भी थी, यहाँ पे भी भाई बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी लगा शुक्र। कहाँ से हैं आप? जेलम से। अच्छा, जेलम से, वो पिंड दादर खान से आप जेलम से? तो जेलम में आप स्कूल हासिल करना चाहते हैं? जी, ऐसे ही है, बस कोशिश है इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर। क्या वजह है? एक नया प्रोजेक्ट है, अभी शुरू हुआ है, इतना एतमाद गवर्नमेंट के इन अदारों पर? एक नया प्रोजेक्ट भी है, और इससे पहले जो गवर्नमेंट ने कामयाबी से PSRP 1, PSRP 2 और PSRP 3 को एग्जीक्यूट किया, उसकी वजह से लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद बढ़ रहा है। और नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस इंशाल्लाह फेज़ 2 लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा, रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है एजुकेशन में, एंड दैट विल ब्रिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सोसाइटी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे। तो आप जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब कितना सख्त है कि आप लोगों को कितना इस पे, ज़ाहिर है हज़ारों की तादाद में सुना लोग लेना चाहते हैं, Exactly. आगे जाके ये हज़ारों तादाद बनना भी चाहते हैं, तो आप उसको कर पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। हमारा विजन बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ लाइन है, चीफ मिनिस्टर के साथ लाइन है, और हमारी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हैं।
और जो TORs में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर मिलेगा। कहा जा रहा है ये एचिसन के नज़दीक जाते हुए स्कूल है, इतना अच्छा स्टैंडर्ड है। ये स्कूल में 1000 बच्चा है, रोबोटिक्स साइंस पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे हर किस्म की लैब मौजूद है। बिल्कुल, ये कंसिडर तो किया जा रहा है। जैसे फेज़ 1 पायलट प्रोजेक्ट आया था नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का, उसमें तो जो चीज़ें सामने आई है उसके हवाले से तो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूँगा, यही चीज़ साबित होती है। और इंशाल्लाह नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस 2 भी जब एग्जीक्यूट होगा तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। ब्रेन चाइल्ड है ये वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का, कैसे देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इसको? गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा खुशाइन प्रोजेक्ट है और इस तरह के रेवोल्यूशनरी जो स्टेप्स हैं ये इंशाल्लाह चेंज लेके आएंगे। ये हमारी एजुकेशन इंशाल्लाह फ्यूचर में। पढ़े लिखे लोग हैं, ये सबसे पहले बात तो कि ये खुद और अपने इलाके के बहुत सारे लोगों को रोज़गार देंगे, फिर अपने इलाके के उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए गवर्नमेंट का मंसूबा है जो कि प्राइवेट सेक्टर से मिलकर इंतहाई सक्सेसफुली चलाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कहाँ से हैं भाई? मैं सरगोदा से। अच्छा, सरगोदा से हैं, क्या बात है। तो बताइए, सरगोदा से आप ये गवर्नमेंट के इस स्कूल को लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट इस स्कूल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या अट्रैक्टिव लगा इसमें आपको? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है ना, या क्वालिटी एजुकेशन उनकी अप्रोच में नहीं है, या उनकी अवेयरनेस नहीं है, तो उनकी अप्रोच में ये जो गवर्नमेंट का इंसेंटिव है बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है। और मैडम मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की और जो उनकी टीम है, तो उनकी एक बहुत बड़ी काविश है कि जो लोग डिज़र्व करती हैं क्वालिटी एजुकेशन को, उनके अप्रोच में नहीं है, महंगाई की वजह से या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनके वसासत से तो वो अप्रोच में आ सकती है। और क्वालिटी एजुकेशन उन लोगों के लिए भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी है। कितना मतलब दोनों तरफ से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा डेफिनेट, और एजुकेशन जो आपने कहा है कि बहुत बड़ा एक ड्रीम है कि उन बच्चों को एजुकेशन मिलेगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, आपने पहले ये जो मंसूबे देखे हैं, पहले स्कूलों में गए हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो आप अचीव कर पाएंगे? आप ज़ाहिर है उसको कैंडिडेट हैं। जी देखें, अब ये जो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस है, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करें। जी, तो ऑब्वियसली जो पार्टनरशिप में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो उनकी ऑनर्स होती हैं, वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए और मार्केट में रहने के लिए क्वालिटी पे तो काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर वो क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे, सारी बातें मार्केट से वैसे आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्वालिटी तो ऑलरेडी वो ऑब्वियसली वो देंगे, तो सारी बात मुकाबला सख्त हो गया ना, वो चलेंगे। वहाँ पे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है ना, उनका स्कूल अपना है, जैसा भी बना लिया चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आपका कंपटीशन हो गया ना बहुत सारे दूसरे स्कूलों लेकिन में। सर तो देखें, जो प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स होते हैं ना, या जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मार्केट तो उनको ऑब्जर्व कर रही होती है ना, बिल्कुल सही। पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी, और उनका नाम होता है उनका। और जब जो क्वालिटी, मिसाल के तौर पे क्वालिटी दे रहा है, जब वो क्वालिटी देना छोड़ देते हैं तो फौरी तौर पे ड्रॉप आउट हो जाता है। ठीक। तो क्वालिटी तो सस्टेन करके रखती हैं, लेकिन अगर उनको साथ ये इंसेंटिव भी मिल जाए इस तरह का तो ज़्यादा हेल्प आउट मिल जाए तो वो ज़्यादा गवर्नमेंट क्यों यहाँ साथ खड़ी हो जाए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे स्कूल्स के ऊपर हाथ रखें। और दूसरी बात है कि प्राइवेट स्कूल वाला जो उसका अपना ड्रीम है वो भी पूरा कर रहा है और साथ में बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है। जी। गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चे जो वो फ्री पढ़ने आ रहे हैं, आपको 4000 अप्लाई करेंगे, सिर्फ 1000 की जगह है। प्राइवेट सेक्टर में आपको बच्चे ज़ाहिर है वो जो अफोर्ड कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल में तादाद में भी इजाफा होगा। जिस स्कूल में 200-300 बच्चा पढ़ता है वहाँ पे 1000 बच्चा आ रहा है, तो ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। मैं सर एक और प्लीज आपके साथ सजेशन पुट करना चाहता हूँ। प्लीज़। देखिए, जो इंसेंटिव है ना, ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह फ्री एजुकेशन ये डिज़र्व करती हैं रूरल एरियाज। जी, ठीक है। हर तहसील में जा रहा है। तहसील भी, अर्बन एरियाज वहाँ पे जो है ना, मेट्रोपॉलिटन है। तहसील के बाद ये देखें, उनका ख्वाब जो है, मैं आपको अभी से बताऊं कि 1000 से 3000 तक, जब 3000 स्कूल बनेंगे तो मेरे ख्याल में जो इलाके आप निशानदेही करेंगे इंशाल्लाह ताला वहाँ। जी, मैं तजवीज़ यही कोट करना चाह रहा हूँ कि सिटी लेवल के ऊपर तो लोग अफोर्ड भी करते हैं, अवेयरनेस भी है उनको, उनके अप्रोचेस में है क्वालिटी एजुकेशन। ब्रांड सारी बात है, ठीक। गांव के अंदर ब्रांड नहीं जाते। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, वो सारी बात है, उनको अप्रोच कर सकते हैं। गांव के अंदर सुथरा पंजाब ले गई है तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में ले जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, अब तजवीज़ें देना चाहता हूँ कि तहसील और ज़िलों को छोड़ के ना, मेट्रोपॉलिटन इलाकों को छोड़ के, अर्बन एरियाज़ को छोड़ के, ये पहले सबसे पहला जो सिस्टम है, प्रोजेक्ट है, ये गाँव के अंदर लॉन्च किए जाएँ, रूरल एरियाज़ के अंदर। आपकी सजेशन चली जाएगी जी गवर्नमेंट जी, ताकि जो वेरी अर्जेंट जी वो लोग जो है मसावी तालीम हासिल करने के काबिल हो सके। मैं आपका ये मशवरा जनाब डायरेक्ट CM साहबा को और मिनिस्टर साहब को पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये आप देख रहे हैं जी कि यहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं और ये तमाम के तमाम लोग ज़ाहिर है इसीलिए आए हैं। 1000 स्कूल इस साल के एंड में जो है वो ख्वाब है
पेफ का ख्वाब है 1000 स्कूल इस साल के आखिर में, और उसके बाद अगर ये जब हुकूमत अपना टाइम पूरा करती है तो ये तादाद 3 से 4 हज़ार स्कूलों में जा सकती है। 3 से 4 हज़ार स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले कितने होंगे अगर 1000 बच्चा होता है, और दूसरा साथ में कितने लोगों का रोज़गार पैदा होता है। जैसे अभी हमें चेयरमैन साहब ने बताया कि जो स्कूल प्राइवेट सेक्टर में दिए गए हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर 1,50,000 लोग तो जॉब कर रहे हैं, 4.5 लाख बच्चा पढ़ रहा है। ये वो तालीम का इनकलाब है जो मरियम नवाज़ साहबा के विजन के मुताबिक मिनिस्टर, जो कि मैं खुद समझता हूँ बड़ी मलंग तबीयत के मालिक हैं, वो ये चीज़ सिर्फ देखते हैं कि उनको जो ड्यूटी मिली है उनके जो ज़ुम्मे काम लगे। और मिनिस्टर साहब जो है ना एजुकेशन से खुद बड़ा प्यार करते हैं। मिनिस्टर बनने से पहले वो अपने इलाके में ऑलरेडी उन नादार बच्चों के लिए, उन ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच।